अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D ऑल इन वन। एक फ्री एड ऑन आया है बेटा वर्जन में, जिसमें आप एक नहीं मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। बहुत ही टाइम सेविंग एड ऑन है ये, और इस वीडियो के अंदर मैं इसी एड ऑन के बारे में आपको बताऊंगा। इस एड ऑन का नाम है बागा पाई मॉडिफायर एड ऑन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये बिल्कुल ही न्यू एड ऑन है और बेटा वर्जन पे है, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको देख के लगता है कि ये कोई प्रीमियम एड ऑन हो सकता था। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब अगर डाउनलोड कर दिया होगा मोस्टली, अगर आप यहाँ पे ज़ीरो दबा के या डोनेशन देना चाहते हो कुछ भी, तो आप दे सकते हैं, वरना आप ज़ीरो दबा के यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ये मॉडिफायर। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास आपको इंस्टॉल करना होगा। एडिट पे जाके प्रेफरेंस पे चले जाइए और इंस्टॉल दबा के जहाँ पे भी आपकी ज़िप फाइल होगी जो आपने डाउनलोड किया होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे बागा पाई मॉडिफायर का एड ऑन आ जाएगा, उसे एनेबल कर दीजिए तो आपका मॉडिफायर ऑन हो जाएगा। इस मॉडिफायर को एक्सेस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के अंदर जे बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपके पास पाई मेन्यू आ जाएगा। और ये तमाम फीचर्स जो हैं ये इस एड ऑन के फीचर्स हैं। इनमें से सबसे पहले जो सबसे मशहूर चीज़ है स्कैटर एड ऑन, जिसका मैंने अपनी पिछली क्लास में भी पिछली ब्लेंडर वीडियो में ही बताया था। जी स्कैटर एक अनदर एड ऑन था स्कैटर करने का। इसी तरीके से आप इस एड ऑन में भी स्कैटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो भी ऑब्जेक्ट स्कैटर करना हो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको सरफेस, कोई भी आपके पास सरफेस हो उसे सेलेक्ट कीजिए और जस्ट जे दबा दीजिए और स्कैटर के नाम से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कैटर होके आ जाएंगे। मेक श्योर कि जो आपको ऑब्जेक्ट हो जो आपको स्कैटर करना हो उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो बॉटम पे हो, क्योंकि जहाँ पे भी ओरिजिन पॉइंट होगा वहाँ पे ये प्लेस होके ये फूल आ जाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको करना होगा। और ये स्कैटर फीचर जो है ये ज्योमेट्री नोड्स यूज़ कर रहा है, आप यहाँ से इसकी डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका मिनिमम स्केल क्या होना चाहिए और मैक्सिमम स्केल क्या होना चाहिए ये भी आप सेट कर सकते हैं। रेंडमाइज रोटेशन कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हल्का सा ये रोटेट हो, वाई एक्सिस पे हल्का सा ये रोटेट हो, और जी एक्सिस पे हल्का सा रोटेट हो। पोजीशन पे भी इसकी आप चेंज कर सकते हैं, और हर चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल से अलाइन करना हो जो ये सरफेस है तो इसके भी आप सेट कर सकते हैं। और सीट भी चेंज कर सकते हैं। सीट मीन्स कि आपको अगर ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा पहले वाला तो आप इसकी सीट चेंज कर सकते हैं। और डिस्टेंस मीन्स कि जितना इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इनमें डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा, जितना कम करेंगे उतना इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। ये चीज़ जो है वो पार्टिकल एडिट से बहुत बेहतर कर दी है, क्योंकि पार्टिकल एडिट से पहले स्प्रेड किया जाता था। अब इसके अलावा अगर इसकी ज्योमेट्री देखें जिस पे हमने स्प्रेड किया हुआ है, तो उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल फेस है, और एक सिंगल फेस पे इसने ज्योमेट्री आपको फुल स्प्रेड कर दिए हैं। और अगर आपको पास यहाँ पे मेन्यू चला जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको अपने मॉडिफायर टैब पे जाएं तो यहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे आपके पास ये बागा पाई का आ रहा होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री नोड्स हैं। तो ज्योमेट्री नोड्स एज आपके मॉडिफायर की तरह शो होते हैं। तो यहाँ से आप अगेन अपनी सेटिंग्स को ट्विक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है स्कैटर पेंट का। और स्कैटर पेंट के लिए आपको ज्योमेट्री ज़्यादा चाहिए होगी, और स्कैटर पेंट के लिए अगर ये जो फेस है इसको अगर मैं सब डिवाइड कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्वायर तो बन गया है क्योंकि एक सिंगल फेस था, और उसको हम जब सब डिवीज़न देंगे तो वो स्मूथ होता जाएगा। हम यहाँ से इसका कैटमल यहाँ से जो इसका मॉडिफायर है यहाँ से सिंपल हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल नहीं करूँगा और समझाने के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे चले जाइए
और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइट ग्रीन अब स्प्रेड करना हो आपको, जहाँ जहाँ पेंट हो रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से सिंपल वही प्रोसीजर है। इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर प्लेन को सेलेक्ट कीजिए और जे दबाइए और यहाँ पे स्केटर पेंट आ रहा होगा, इसे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही स्केटर पेंट आ रहा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वेट रेडियस स्ट्रेंथ आ रही होगी। अगर ये ना हो तो व्यू पे जाइए और टूल सेटिंग्स को ऑन कर दीजिए। अब वेट 100 है, वेट फुल है और स्ट्रेंथ भी फुल है, मींस कि अब मैं कहीं पे भी इसको स्प्रेड करूँगा तो यहाँ पे ये आपके पास स्प्रेड होके आ रहा होगा इस तरीके से। और आप चाह रहे हो कि एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट हों तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को सेलेक्ट कीजिए और एंड पे सरफेस को सेलेक्ट कीजिए और जे दबाइए और स्केटर पेंट कर दीजिए। अब आप जब यहाँ पे स्प्रेड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ भी आपको ग्रीन फ्लावर आपको स्प्रेड करना हो आप स्प्रेड कर दीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका मॉडिफायर ऑन हो जाएगा, डबल मॉडिफायर हो जाएगा और इसकी आप डेंसिटी वगैरह आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें नीचे जाएँ तो यहाँ पे इसकी होगी ग्रीन पत्तों की, यहाँ पर डेंसिटी वगैरह ग्रीन पत्तों की आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसका साइज़ स्केल छोटा कर सकते हैं और मिनिमम कर सकते हैं। तो ये वही प्रोसीजर है जो इससे पहले हमने यूज़ किया था, लेकिन इस मर्तबा हम पेंट यूज़ करके इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। और जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जो आर्ट वर्क देखा था वो मैंने कम्प्लीटली इन दोनों ऑप्शन से किया था। सो ये ऑप्शन इस एड ऑन का सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, स्केटर एंड स्केटर पेंट। इसके अलावा यहाँ पे बुलियन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है इस एड ऑन के अंदर। अगर आप जे दबाएंगे तो आपके पास मेक श्योर जिस पे आपको बुलियन यूज़ करना हो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए और जे दबा के बुलियन को आप सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे ये 2.82 वाला टूल जो नया ऐड किया था 2.82 पे, वो यूज़ करके उसे बिलियन पे कन्वर्ट कर देगा। मीन्स कि अब आप इसे क्लिक एंड ड्रैग करें और यहाँ पे आप एक सॉर्ट ऑफ अ बुलियन ऑपरेशन बना देंगे। और अगर इसको ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं और आप इसको नीचे करें और ड्रैग डाउन करें तो ये देख रहे हैं कि आपने सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग किया और आपके पास यहाँ पे बुलियन मॉडिफायर ऑन होके ऑटोमेटिक यहाँ पे सामने आ गया है। अगेन इस पर आप करना चाहेंगे तो बुलियन पे क्लिक करें और इस मर्तबा मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आप इसको अंदर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ और आप बाहर आए ऑब्जेक्ट पे तो इस तरीके से आप फटाफट आप कॉन्सेप्टिंग तैयार कर सकते हैं ये बुलियन ऑप्शन यूज़ करके। इसके अलावा एक वॉल एंड विंडो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वॉल एंड विंडो ये दोनों करते क्या है मैं फटाफट आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्टिसेस का गेम है। सो आपको वर्टिसेस अगर आपके पास हो, फॉर एग्जांपल ये टूल जो है आपके पास एक वर्टिस को सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल आई दबाएंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा और तमाम वर्टिसेस को डिलीट कर दीजिए और एक वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे सामने आ गई। अगर मैं अपने जी पे जाऊँ और यहाँ पे वर्टिसेस को एक्सट्रूड करूँ इस तरीके से एक ऊपर से राउंड हाउस के लिए और दोनों वर्टिस को सेलेक्ट करके एम दबा के लास्ट कर दीजिए तो ये दोनों वर्टिसेस मर्ज हो जाएंगी और आप एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे और आपके पास ये लाइन वर्टिसेस की सेलेक्टेड होगी जॉइंट, ठीक है। जॉइंट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, जे दबाएंगे और यहाँ पे वॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी वर्टिसेस को डिटेक्ट करके यहाँ पे वॉल क्रिएट कर देगा। और इस वॉल की थिकनेस आप सेट कर सकते हैं और डेप्थ के नाम से, और इसकी हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं आप, इसकी हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं और ऑफसेट भी बढ़ा सकते हैं। ऑफसेट मीन कि इसको आपको श्रिंक या फैट करना हो और इस तरीके से आप फटाफट अपनी वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं हाउस की या कुछ भी आपको बनाना हो। और अगर इसका ऑप्शन यहाँ पे गायब हो जाए तो ये अगेन मॉडिफायर टैब के अंदर आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ विंडो का ऑप्शन भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडो बनाने देगा। यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करें और छोड़ दीजिए और अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके पास एक विंडो तैयार हो जाएगी ट्रांसपेरेंट। ये देख रहे हैं आपके पास ट्रांसपेरेंट। अब मैं चाह रहा हूँ
यहाँ पे भी एक छोटी सी विंडो हो। अब जे दबाइए और विंडो कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग एंड अंदर की तरफ कर दीजिए और यहाँ पे विंडो तैयार होकर सामने आ जाएगी। ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं और यहाँ पे देखिए कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और आर पार आप देख सक रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे बुलियन यूज़ करके यहाँ पे इसका एक बॉर्डर बना देगा विंडो का और मटेरियल ऐड कर देगा ट्रांसपेरेंसी का। सो दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी हैंडी। जो आर्चवीज और इन्वायरमेंट आर्टिस्ट हैं और इनको ये ज़रूर काम आएगा क्विक कॉन्सेप्टिंग के लिए। इसके अलावा आपके पास अरे मॉडिफायर भी है और ये करता क्या है, ये सिंपली आपको अरे मॉडिफायर यूज़ करने देगा क्विकली। मींस के जे दबाएं और यहाँ पे अरे को क्लिक कर दीजिए जो कि 4 है और यहाँ पे अरे के ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। यहाँ से काउंट वगैरह बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे इसके ऑफसेट सेट कर सकते हैं कि इतना गैप होना चाहिए इनके दरमियान। और अगर आप काउंट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इन्फिनेटली आप यहाँ पे अरे कर सकते हैं। आप डुप्लीकेट सेट कर सकते हैं एक डायरेक्शन के अंदर और पोजीशन पे भी आप यहाँ पर रैंडम वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे रैंडम रोटेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे काउंट मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। और आप चाह रहे हो कि मुझे अरे चाहिए लेकिन ये स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर्कल के अंदर, तो ग्रिड भी आप कर सकते हैं और अब सर्कल भी कर सकते हैं। और सर्कल करने के बाद जब इसका अब रेडियस बढ़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये अरे होता है जो इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, ये यूज़ करके इसको राउंड सर्कल पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे आप अमेजिंग चीज़ कर सकते हैं अरे मॉडिफायर का। ये सारे मॉडिफायर ही हैं एक तरह से, लेकिन ये ज्योमेट्री नोड यूज़ करके यूज़ कर रहा है। मींस कि ज्योमेट्री नोड्स में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम एंड इसका स्केल भी रख सकते हैं। मिनिमम इतना होना चाहिए और बड़े से बड़ा इतना होना चाहिए रेंडमनेस के लिए। और यहाँ पे दूसरे भी हैं, अगर आपको पैटर्न ना समझ आ रहा हो तो यहाँ पे आप सीट वगैरह चेंज कर दें तो इसका आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपली आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है और जे दबाना है और अर्रे क्लिक कर देना है। और देखिए नाज़रीन के खूबसूरत तरीके से इसने मल्टीपल दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अलाइन कर दिया है अर्रे के साथ। ये इस चीज़ आप डायरेक्ट अर्रे मॉडिफायर से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ज्योमेट्री नोड से ही हो सकती है। तो आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो या जितने भी हो, आप सेलेक्ट करके अर्रे कीजिए और आपके पास यहाँ पे बिटवीन रेंडमनेस अलग अलग मैशेस आ जाएंगे और वही गैप उनमें होगा जो यहाँ पे आप इसकी रेडियस सेट करेंगे या अगर आप लाइन सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन अरे कर्व भी एक और फीचर दिया हुआ है। फीचर पे फीचर है इस एड ऑन के अंदर और अरे कर्व आपको कर्व यूज़ करने देगा अरे करने के लिए। और इसका तरीका ये है कि पहले जो ऑब्जेक्ट आपको कर्व में यूज़ करना हो उसे सेलेक्ट कीजिए और कोई भी कर्व हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेजियर कर्व को मैंने मोड़ा चुड़ा के यहाँ पे रखा हुआ है, शिफ्ट ए से कर्व आती हैं और सब पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए फिर कर्व सेलेक्ट कीजिए और जे दबाइए और यहाँ पे आपके पास अरे ऑटो अरे ऑन कर्व आ रहा होगा, इसे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपके कर्व के अंदर यहाँ पे खूबसूरत तरीके से अरे कर देगा। और इसका फंक्शन ही यही है इस फीचर का। और आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस सेट कर सकते हैं और इस चेन का तो मैंने डिस्टेंस ज़्यादा ऑटोमेटिक यहाँ पे रखा था। और यहाँ पे डिस्टेंस आप ये वाला भी चेंज कर सकते हैं एक्स वगैरह के। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो अगर आपके पास मज़ीद डिटेल में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फैक्टर का आप गैप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे y भी चेंज कर सकते हैं, z भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग नॉट रेलेवेंट कर्व को लेके। तो आप यहाँ पे इस अगर कर्व को बढ़ाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कर्व को और ये जो आपके पास कर्व सेलेक्ट की हुई बेजियर कर्व को, तो अगर आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पे मज़ीद क्रिएट होता हुआ जाएगा। अगर आप इसको एक्सट्रूड करते हैं कर्व को और घुमाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अरे हो के आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे और जितना जो पोजीशन पे आप अपना कर्व ले जाएंगे उस पोजीशन पे आपके ये ऑब्जेक्ट फॉलो करता रहेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच कुड कम इन वेरी हैंडी।
और बड़ा ही फास्ट वर्क फ्लो हो सकता है, जिसको चेन्स वगैरह रोप वगैरह बनानी हो। सो अरे कर्व इस चीज़ के लिए काम आता है और बड़े बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस एडॉन के अंदर। इसके अलावा एक आखिरी फीचर रह गया डिस्प्लेस, जिससे आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करके उसे आप डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा बगी है और इस पे थोड़ा सा काम करना बाकी है। एंड ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये मॉडिफायर जो है वो बेटा वर्जन पे है, मींस कि अभी इसके काफ़ी आगे रिलीज़ आएंगी फिक्सिस के साथ। तो दिस इज़ समथिंग आई विल नॉट कवर डिस्प्लेस एंड दैट्स इट नाजरीन। ये एड ऑन इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही छोटा एड ऑन है लेकिन बहुत कुछ कर देगा, आपके वर्कफ्लो को बहुत ही फास्ट कर देगा। सो आई होप ये एड ऑन आपको अच्छा लगा होगा। इसे डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए इस एड ऑन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।